विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ। आइए कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में अंतर देखते हैं। अंतर समझते हैं इन चारों में क्या अंतर है। जैसा कि हमें सभी को पता है कि कुंभ का संबंध क्षीर सागर मंथन से है। क्षीर सागर जो कि देवताओं और असुरों के बीच मंदरांचल पर्वत पर वासुकी नाग को लपेटकर और विष्णु जी के अवतार कच्छप जी की पीठ पर यह मथा गया और उसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। आइए जानते हैं वो 14 रत्न कौन कौन से थे। क्षीर सागर मंथन से प्राप्त सबसे पहला जो रत्न, वो रत्न कूट, कालकूट या हलाहल या विष के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर शिवजी इसको ग्रहण ना करते तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। शिवजी ने अपने कंठ में इस जहर को रोक लिया और जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वो नीलकंठ भी कहलाए। ऐरावत या सफ़ेद हाथी भी समुद्र मंथन में से ही निकले। कामधेनु या सुरभि गाय, उच्चय श्रवा या सफ़ेद 7 मुख वाला घोड़ा, कौस्तुभ मणि या पद्मराग मणि, कल्प वृक्ष या देवलोक का वृक्ष, रंभा या देवलोक की अप्सरा, महालक्ष्मी धन, संपदा व समृद्धि की देवी, वारुणी देवी या क्षीर सागर से निकली मदिरा। यह मदिरा असुरों ने प्राप्त करी थी। चंद्रमा देवता या क्षीर सागर का एक महत्वपूर्ण रत्न, परिजात वृक्ष या औषधीय युक्त वृक्ष, पांचजन्य या शंख, धन्वंतरी या देवताओं के वैद्य और सबसे अंत में अमृत कलश या अमृता का कुंभ निकला। हमें पता है कि जैसे ही यह अमृत कलश निकला, दोबारा से देवताओं में और असुरों में महायुद्ध प्रारंभ हो गया और 12 वर्षों तक ये चलता रहा। और शायद ऐसी मान्यता है इसी वजह से कुंभ 12 वर्षों के बाद आता है। और बाद में जब छीना झपटी में इस अमृत कलश में से 4 बूंदें विशेष नक्षत्र में पृथ्वी पर गिरी, उन्हीं चारों स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ मेला। इन चारों प्रकार के कुंभ मेलों का संबंध प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक से होता है। आइए जानते हैं सबसे पहले कुंभ के विषय में। कुंभ मेला, प्रयागराज के कुंभ मेले का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में तथा सूर्य और चंद्रमा देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं। कुंभ मेले की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह प्रत्येक 12 वर्षों में देश के 4 पवित्र शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से एक स्थान पर आयोजित होता है। कुंभ मेले का आयोजन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति देवता की विशेष स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला हरिद्वार उत्तरांचल में गंगा नदी के तट पर होता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना व पौराणिक अदृश्य सरस्वती नदी के तट पर। आइए जानते हैं अर्धकुंभ के विषय में। अर्धकुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्षों में केवल 2 पवित्र शहरों प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है और ये प्रत्येक 6 वर्षों के बाद आता रहता है। पूर्ण कुंभ, पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों में मात्र प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों के संगम तट पर आयोजित होता है, जैसा कि हमें पता है गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती नदी। महाकुंभ, हमें सभी को पता है प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है।
सनातन गर्व महाकुंभ का पर्व। महाकुंभ मेला, महाकुंभ 144 वर्षों में मात्र एक बार आयोजित होता है। यह तब होता है जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं। कुंभ में स्नान अनुष्ठान सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। वैसे तो पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाले प्रयागराज महाकुंभ के सभी दिनों में पवित्र जल में डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है। फिर भी कुछ विशेष शुभ अथवा दिव्य स्नान की स्थितियां हैं। इन दिव्य स्नान तिथियों के लिए अपने कैलेंडर को चिन्हित कर लीजिए। प्रमुख स्थान और प्रमुख स्नान पर्व। सबसे पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 में है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 में। मौनी अमावस्या जो कि 29 जनवरी को पड़ने वाली है, इस दिन भी पवित्र स्नान है। उसके बाद बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 में, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 और अंतिम जो दिव्य स्नान माना गया है इसका, वो है महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। ये कुछ प्रमुख स्नान हैं। महाकुंभ मेला पवित्र घड़े का त्यौहार है। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह निहित है। यह विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में आज के इस अंतर से आपको कुछ और तथ्य समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।